एक हमारे यहाँ डीजीपी थे। सरकार ने उनको डीजीपी बनाए रखने के लिए भारत सरकार तक से लड़ाई किया, यूपीएससी से लड़ाई किया, और एक दिन अचानक सुबह देखते हैं हम लोग कि उनका इस्तीफा होगा, वो हट गए। आपने बनाया किसको? आपने डीजीपी का प्रभार उस अधिकारी को दिया जो उस दिन तक डीजीपी रैंक में थी ही नहीं। सामुदायिक भवन बन तो गया है, चलता कैसे है? पैसा सरकार का है, कई लोगों ने कब्जा कर लिया उस पर, उसमें टेंट हाउस चल रहा है। पिछले एक साल में कुल मिलाकर 40,10,77,859 रुपये की योजनाएं हम लोगों ने अपने क्षेत्र में क्रियान्वित किया है। इसमें विधायक निधि से 165, नगर विकास की निधि से 150 योजनाएं, पथ निर्माण विभाग की 5 योजनाएं, ग्रामीण विकास की 1 योजना और जेडा के माध्यम से 1000 सोलर लाइट लगाने का काम हुआ है। ये सब आपको सॉफ्ट कॉपी में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा अभी तक। अब मंडल के हिसाब से भी इन सब योजनाओं का हम लोगों ने दिया है। सोनारी में, कदमा में, साक्षी में, मानगो में विधायक निधि से कितनी योजनाएं हुई? विधायक निधि से कुल 7,16,65,116 रुपये की योजनाएं लागू हुई हैं। उसी तरह से नगर विकास विभाग की योजनाओं से 150 योजनाएं हैं, विधायक निधि की 165 योजनाएं हैं। इनमें 19 करोड़ रुपया से अधिक योजनाएं हुई हैं। तो एक संक्षेप में जो के साथ सहयोग कर
5 दिन पहले भी कहा था। लाइट बिजली का लगा है। जेएनएससी का मुख्य कारण है कि सरकार के सर्वोच्च स्तर से जो ढिलाई है, यहाँ कितने महीने से एसडीओ नहीं है। एसडीओ का पद ऐसा पद है कि एक दिन खाली नहीं रहना चाहिए। 9 महीने 10 महीने डीडीसी नहीं थे, एक डीडीसी आए। नीचे जो एडीएम है उनके पद खाली हैं, करीब करीब 80-85 ऐसे एसडीओ रैंक के जो स्टेट पब्लिक कमीशन से आए हुए पदाधिकारी हैं वो बैठे हैं वेटिंग फॉर पोस्टिंग में। उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। क्या कारण है कि 1.5 महीना से हो सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, तरह तरह की चर्चा आपस में करते हैं लोग। तो जब ऊपर में ये स्थिति है तो नीचे में तो उसका प्रभाव होगा ही। जो सामान्य प्रशासन का काम है ये सरकार ऊपर में तत्परता से नहीं कर रही है। ये तो इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि एडीएम रैंक के जो अधिकारी हैं, जो कहीं डीटीओ रहे हैं, तो किसी दूसरे दायित्व में रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, मगर ट्रांसफ़र हो गया तो बैठे हैं कार्मिक में। हो अब कब होगा उनका, ये कई बातें हैं। एक हमारे यहाँ डीजीपी थे, सरकार ने उनको डीजीपी बनाए रखने के लिए भारत सरकार तक से लड़ाई किया, यूपीएससी से लड़ाई किया, और एक दिन अचानक सुबह देखते हैं हम लोग कि उनका इस्तीफा होगा, वो हट गए। आपने बनाया किसको? आपने डीजीपी का प्रभार उस अधिकारी को दिया जो उस दिन तक डीजीपी रैंक में थी ही नहीं। डीजीपी का प्रभार ग्रहण करने के बाद कल परसों वो डीजीपी रैंक में शामिल की गई हैं। तो क्या है, मजाक है ये? सामान्य प्रशासन के साथ तो मजाक है। आपको सक्षम 3-4 डीजीपी रैंक के सीनियर अफसर हैं, उनको प्रभार नहीं देके अब जो डीजीपी रैंक में है ही नहीं उसको प्रभार दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति सामान्य प्रशासन की है तो उसी का असर हर जगह पड़ रहा है। जो काम नहीं हो रहे हैं, उपायुक्त लोग खुद ही परेशान हैं, किससे हम काम कराएं सर? हमने कहा कि आप कह दीजिए कि जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के पदाधिकारी हैं उन्हीं को सरकार नोटिफाई कर दे कुछ दिन तक के लिए। जब कोई व्यवस्था नहीं होती है कोई पदाधिकारी रहेंगे, चुन लीजिए, काम कराइए। ये सामान्य प्रशासन की जो शिथिलता है ये अकारण नहीं हो सकती है। इसके पीछे क्या कारण है आप समझिए। स्थापना के 25 साल हो गए, विधानसभा का स्थापना का भी कल मनाया गया जश्न, 25वां जश्न मना। मुझे विधानसभा सरकार ऊपर स्तर पर क्या कर रही है, मेरी तो शिकायत विधानसभा से भी है। जितने हम लोग सवाल पूछते हैं सीधा उत्तर नहीं आता। सीधा उत्तर के लिए आप पत्र लिखिए या अवमानना की नोटिस दीजिए, तो वहाँ विधानसभा के सचिवालय में पड़ा रह जाता है। गलत उत्तर आते हैं। सरकार के पदाधिकारियों को दंडित करने का जो प्रावधान बना हुआ है वो लागू नहीं होता है।
तो ये स्थिति है। इसमें सुधार करने के बाद तो ऊपर से जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के जो संवेदनशील लोग हैं, इनको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। कि रोज अखबार में एक बयान दे देना, सरकार की एक कमी गिना देना, ये पर्याप्त नहीं है। सामान्य प्रशासन जिस रूप में है उस रूप में बहुत अधिक समस्या जिला के लिए, प्रखंड के लिए पैदा हो रही है। नीचे कितने लोग ड्यूअल चार्ज में हैं, ट्रिपल चार्ज में हैं, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने जो पूछा उस संदर्भ में मैंने बताया कि ऊपर से ही ऐसी स्थिति है तो नीचे वाले क्या करेंगे। मगर हम लोगों को तो नीचे वाले से ही काम कराना है। आप रोना रोइए अपने ऊपर में कि साहब हमको दबाव पड़ रहा है, जनता का पड़ रहा है, विधायक का पड़ रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम है, आप सूचना करिए उनको। इन सब विषयों को लेकर क्या इस विधानसभा सत्र में ये सवाल उठाए जाएंगे? विधानसभा सत्र में सवाल उठाने की एक सीमा है। इस रूप में आप उठा सकते हैं। खड़ा होकर आप कुछ भी बोलने लगिएगा तो उसकी नोटिस नहीं होती है। मगर ये चीज़ें तो किसी न किसी रूप में रखी ही जाएंगी। के लिए सरकार से हम लोग अलग से पैसा लेंगे। ऐसा नहीं कि जो हमारे नागरिक सुविधा का पैसा है वही पैसा किसी दूसरे काम में खर्च हो जा रहा है। मच्छर मारने की दवा छिड़काव है, आप बात करिए तो रोज 10 मोहल्ला को बता देते हैं, यहाँ भेजा वहाँ भेजा, कोई प्रभाव उसका नहीं होता है। तो एक जो काम है कि आम जनता को उसकी सुविधाएं मिले, हम चाहेंगे साल भर में कि आप उन सुविधाओं को मुहैया कराइए, आपका काम है। और नहीं तो आप बताइए क्यों नहीं करा रहे हैं। ये केवल हम लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं है कि कौन सड़क खराब है, कहाँ नाली खराब है, कहाँ पानी का जमा हो जाए। आपका जो इसका बड़ा तंत्र है उस तंत्र का भी काम है कि नगर निगम क्षेत्र में, नोटिफाइड एरिया क्षेत्र में घूमकर इन सारी चीज़ों का आप इकट्ठा करें। अब हम लोगों ने इतने बना दिए हैं सामुदायिक भवन। एक दिन डीसी कह रहे थे कि सर सामुदायिक भवन के बारे में नहीं लिखा जाए, इतना बन गया है। तो सामुदायिक भवन बन तो गया है, चलता कैसे है? पैसा सरकार का है, कई लोगों ने कब्जा कर लिया उस पर। उसमें टेंट हाउस चल रहा है, किराए पर लगाया जा रहा है। और जो शादी विवाह मांगलिक काम के लिए किराया आपसे लेगा उसको इसी टेंट हाउस का टेंट लगाना है। ये सब काम हो रहा है। तो माल महाराज का मिर्जा खेल है, होली वाली बात हो रही है। तो हमने कहा कि डीसी साहब आपको तो ये सब देखना चाहिए ना कि इसका उपयोग क्या हो रहा है। बहुत समाज के लोगों ने लिया है, बेहतर चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। मगर बहुत ऐसा है जो व्यवसायिक काम के लिए है। और आज भी बहुत समाज के लोग आते हैं कि हमको चाहिए ऐसा, हमको बैठकें करनी है, हमको अपना काम करना है। तो इसलिए जो योजनाएं लागू हो गई हैं, क्षेत्र में घूमता हूँ मैं, लोग कहते हैं कि देखिए ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक पेपर बिछाना था, ये 100 फीट छोड़ दिया, यहीं बिछाए ख़त्म कर दिया। आज ही हमको फ़ोन किया था लोगों ने कदमा से कि आपने शिलान्यास किया, ठेकेदार ने काम किया, हफ्ता भर काम करने के बाद वो कहाँ है पता ही नहीं है। तो ये जो सारे काम हैं, इन कामों को तत्परता पूर्वक पूरा कराना ये नगर निगम नोटिफाइड एरिया का जिम्मा है। ये कितना अवैध मकान बनवा दे रहे हैं, हाँ, कितने को नोटिस दे रहे हैं, कितने को तोड़वा रहे हैं, नहीं तोड़वा रहे हैं, ये एक अलग विषय है। इसमें हाई कोर्ट इस मामले को टेकअप किया है। जो होगा वो होगा। मगर हम लोग चाहते हैं कि जो जनता के लिए आपको काम करना है उतना पाँच 5% सरकार उसको देगी। और उन्होंने बताया कि हम तो किसी को 15,000, किसी को 21,000, किसी को 20,000 रुपया मिलता है। और हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहता है कि हटा देंगे तुमको, दूसरा आएगा तुम्हारी जगह।
जो रांची में हो रहा है और जगह पर भी हो रहा है। 1.5-2 साल पहले ये सारी बहालियां हुई आउटसोर्सिंग एजेंसीज को, तो मैंने उनसे यही कहा कि भैया 2-3 दिन में तुम आप लोग तय कर लो, आपकी बात हम उठाएंगे, तो आपको परेशानी होगी उसका निदान मैं नहीं करा सकूंगा, आपकी बात उठाऊंगा। आप सोच लीजिए, आप रिस्क मोड़ लेना चाहते हैं तो विधानसभा आ रही है, मैं आपकी बात उठाऊंगा। ये पैसा जा कहाँ रहा है आखिर? इतनी प्रताड़ना हो रही है आउटसोर्सिंग में जो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएफ जमा करना है तो आधा तो जमा करता है एम्प्लॉयर, वो कहता है कि पूरा पैसा हम उसे ही काट के जमा करा लेता है। उन्होंने अपना अकाउंट दिखाया कि देखिए महीने में हमको इतना ही मिल रहा है। तो ये बात मैंने कहा कि मैं आपकी बात उठाऊंगा। तो जो अल्प वेतन भोगी समूह है, आज ही हमने कहा कि हम लोग बाल मेला किए थे। इसका उद्देश्य था कि बच्चों का, उनकी माताओं का सही पोषण हो, सरकार की जो स्कीमें हों वो स्कीम तत्परता से लागू हों। आंगनबाड़ी एक इसका महत्वपूर्ण कारक है। कितनी आंगनबाड़ी हैं जिसको कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ किराए के मकान में चलती है, कोई अपने मकान में चला रहा है। तो इसे तो जो आंगनबाड़ी का उद्देश्य है जच्चा बच्चा का पोषण करने का, सेवा करने का, पूरा नहीं होता है। उनको भी वेतन मिलना होता है, 4 महीने बाद मिलता है, कम मिलता है। तो जितना चाहे आपने बहाल कर लिया, सैया है, आंगनबाड़ी हैं, आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जो अल्प वेतन भोगी हैं, इनसे आप काम कराते हैं तो इनको आपको मेहनताना तो देना होगा, पूरा देना होगा। इस सारी बातों को 1 साल तक मैं व्यक्तिगत रूप से और जितने हमारे साथी इकट्ठा थे 200 के करीब, यहाँ सबों को कहा है कि आपको राजनीति करनी है तो राजनीति का ये भी काम होता है कि जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचे। केवल मोहल्ले में हमारा नाम हो और लोग हमसे, हमारा धाक हो और लोग हमसे थोड़ा दबे, सहमे, ये कराना उद्देश्य नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग उसको समझें कि अच्छा आदमी है, ये लोगों की मदद करता है। इस तरह की इमेज बनाइए। और साल भर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों की मदद से भी ये प्रयास करूँगा कि लोगों को जो सामान्य सुविधाएं मिलनी है वह सुविधाएं नगर पालिका, नगर निगम प्रशासन दे। पुलिस के बारे में बहुत शिकायतें हैं, विस्तार से मैं आज नहीं कहना चाहूँगा, कभी कहूँगा। कई थानों के बारे में मुझे खबर मिली है कि ठेला लगवा कर वसूली करते हैं। कोई होटल है उसमें पार्किंग है, उसमें वसूली होती है। मैं कह रहा हूं तो थाना वाले समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। के होंगे पर
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in